दोस्तों आज का एपिसोड बिल्कुल मजेदार होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में वांग को उसकी रियल बॉडी वापस मिलने वाली है। क्योंकि अभी तक तो वो डिसाइपल गांव की ही बॉडी में था, लेकिन अब जाकर उसे उसकी रियल बॉडी वापस मिल जाएगी। तो एपिसोड को पूरा एंड तक देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वांग ने सी वॉरियर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया होता है कि वो सारे के सारे लोग टाओसन को उसके ठिकाने से बाहर निकालेंगे और जैसे वो बाहर आएगा सारे लोग मिलकर एक साथ टाओसन के ऊपर अटैक कर देंगे ताकि उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ले सके। इसलिए सारे लोग अपने अपने प्लान के हिसाब से टाओसन को बाहर निकाल दिया था और अब वहां पर सारे लोग उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम टाओसन को देखते हैं जिसने अपने भाले के अंदर से अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। उसका भाला इसीलिए पावरफुल माना जाता है क्योंकि उसने अपने भाले के अंदर एक ड्रैगन को कैद करके रखा है। उस ड्रैगन को बाहर निकालने के बाद उसके सामने जो भी खतरा आ रहा होता है उन सभी को आसानी के साथ खत्म किया जा रहा था। उस ड्रैगन को देखकर तो वांग भी वहां पर हैरान रहता है कि ये ड्रैगन तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। ऐसा पावरफुल ड्रैगन मैंने जल्दी नहीं देखा था। जिसके बाद सारे के सारे लोग वापस से टाओसन के पीछे ही जाने लगते हैं। जिसके बाद टाओसन आगे बढ़ते हुए एक गेट के पास आ जाता है जिसके अंदर ही एंशिएंट गॉड की बाकी बची हुई मेमोरी को भी रखा गया है। वहां आने के बाद वो खुद में कह रहा होता है, मेरी मंजिल मुझसे बहुत ही ज्यादा करीब हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे यहाँ पर एंशिएंट गॉड की पूरी मेमोरी को हासिल करने में रोक सकता है। आज मेरे पास एंशिएंट गॉड की पूरी पावर आ जाएगी। उसके बाद तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। अगर अब जाकर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो उसकी ऐसी हालत करने वाला हूँ मैं कि वो कभी भी किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि इस चीज का मैंने कई हजार सालों से इंतजार किया है और आज जाके मेरा सपना यहाँ पर पूरा होने वाला है। इसलिए मैं अब सपना तो कैसे भी करके आज पूरा करके ही रहूंगा। लेकिन तब वहां पर उस मेमोरी को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन बाहर निकल कर आ चुके थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखा रहे होते हैं। उन्हें देखकर तो सभी घबरा चुके थे कि यहाँ पर इतने सारे स्पिरिचुअल ड्रैगन कैसे आ गए। लगता है कि ये तो यहाँ पर इस मेमोरी को प्रोटेक्ट करते हैं। वो ड्रैगन वहां पर सारे लोगों से कह रहे होते हैं, एंशिएंट गॉड जो कि हमारे मास्टर थे, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था कि किसी को भी अंदर जाने नहीं देना है। इसलिए हम यहाँ पर सारे के सारे लोगों को रोकने के लिए आए हैं। किसी को भी अंदर जाना है तो सबसे पहले उससे हमसे लड़ना होगा। जो सुनकर तो टाओसन का वहां पर माथा फिर गया होता है। वो उन ड्रैगन से कह रहा होता है, देखो तुम्हारा मास्टर तो मर चुका है, तो अब मरे हुए इंसान के ज्यादा नाम लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ पर तुम्हारा अगला मास्टर बनने के लिए आया हूँ, इसलिए मेरे सामने झुको वरना फिर अपनी जान की खैर मनाओ। जो सुनकर वो ड्रैगन वहां पर टाओसन से कह रहे होते हैं, बच्चे तुम अभी यहाँ पर नादान हो, तुम हम जानते भी हो कि हम लोग कौन है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एंशिएंट गॉड की पूरी मेमोरी को हासिल करना तुम्हारे लिए बस एक सपना ही होने वाला है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, हम आज तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे इस सपने को कभी पूरा होने नहीं देंगे। जिसके बाद उन लोगों ने वहां पर टाओसन के ऊपर ही दहाड़ना शुरू कर दिया था। ये देखकर टाओसन कह रहा होता है, इन लोगों ने तो मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया। लगता है इन्हें पता नहीं कि मेरा गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए वो वहां पर अपने सारे के सारे साथियों से कह रहा होता है, साथियों तैयार हो जाओ, हम यहाँ पर इन सारे के सारे ड्रैगन को खत्म कर देंगे। मेरा ऑर्डर मानो और जाओ और इस ड्रैगन से फाइट शुरू कर दो। इसलिए टाओसन के सारे साथी वहां पर उस ड्रैगन से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर तो वो ड्रैगन भी घबरा चुके थे कि ये टाओसन तो पूरी आर्मी को यहाँ पर लेकर आया है। जिसके बाद अब देखते ही देखते टाओसन की आर्मी और ड्रैगन के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों तरफ से लगातार लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन ड्रैगन के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन उन ड्रैगन ने भी अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो टाओसन की आर्मी के लोगों को रोके जा रहा होता है, वरना तो उन लोगों ने वहां पर उनकी हालत खराब कर दी होती है। लेकिन तब वहां पर सारे के सारे सी वॉरियर आ जाते हैं जिन्होंने यहाँ पर अपना प्लान बना के रखा था। और अब देखते ही देखते सभी के सभी सी वॉरियर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होता है। वो लोग वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टाओसन की आर्मी के जितने भी लोग थे उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से तो टाओसन की आर्मी वहां पर उनके अटैक का मुकाबला नहीं कर पाती और एक एक करके पूरी की पूरी आर्मी वहां पर खत्म होने लगती है। वो आर्मी जैसे वहां पर खत्म होती है, वो ड्रैगन पूरी तरह से जोश में आ गया होता है क्योंकि उसके सामने कोई नहीं था उसे रोकने वाला टाओसन की जान लेने से। और यही तो यहाँ पर सी वॉरियर का प्लान था कि वो टाओसन की आर्मी को खत्म करके उस ड्रैगन को मौका दे देंगे, वो यहाँ पर टाओसन की जान ले लेगा। जिसके बाद सारे के सारे सी वॉरियर ने वहां पर अपना स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर वो टाओसन को कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बार वो वहां पर कैद हो जाए तो उसके बाद वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए टाओसन के यहाँ पर खत्म कर। टाओसन तो वहां पर सारी चीजें देख रहा होता है क्योंकि उसके अपनों ने उसे धोखा यहाँ पर दे दिया, जिस वजह से उसका अंदर ही अंदर खून खौल रहा था। लेकिन अभी वो वहां पर कुछ नहीं करता, बस देख रहा होता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर मेरा क्या ही उखाड़ लेते हैं। क्योंकि उससे पता था कि ये लोग जितना भी यहाँ पर क्यों ना उछल ले, इनके फॉर्मेशन को तोड़ना बस मेरे चुटकी बजाने का काम है। जिसके बाद टाओसन वहां पर अपने सी वॉरियर से कह रहा होता है, तुम्हें पता है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक हो गया था, मैं तुम्हारी जान पहले से ही ले सकता था, लेकिन तभी मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तुम्हारे अंदर तो मेरा खौफ जाग ही जाएगा। लेकिन देखो तुम लोगों ने तो मेरे ढीलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की। सारे के सारे सी वॉरियर कह रहे होते हैं, हमने इस चीज का 10 सालों से इंतजार किया है, 10 साल से हम प्लान बना रहे थे कि कब हमें मौका मिले और कब हम तुम्हारी जान ले लें। देखो आज वो मौका हमें मिल चुका है, इसलिए आज तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। तुमने बहुत हुक्म चला
चला लिया हम पे, हमें एक गुलाम की तरह तुमने इस्तेमाल किया है, तो अब बारी आ चुकी है, तुम्हें हमारे सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा। जो सुनकर टाउसन वहाँ पर हंसते हुए कह रहा होता है, बस रे बाबा, मैं तुम लोग की डायलॉग से ही डर गया, देखो मेरे सर से तो पसीने भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा डायलॉग मार लेते हो तुम लोग। जिसके बाद वो वहाँ पर वांग से कह रहा होता है, तुम तो वहाँ पर दूर खड़े हो ना, आओ और सी वॉरियर को यहाँ पर सबक सिखाओ, क्योंकि तुम भी तो मेरे एक गुलाम ही हो। जिसके बाद वहाँ पर वांग आता है जो सी वॉरियर के साथ ही खड़ा हो जाता है। ये देखकर टाउसन कह रहा होता है, तो अच्छा तुम भी इनके ही साथ मिले हो, लगता है तुम्हें भी यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैंने तो अपने आस्तीन के अंदर ही सांप को पाल कर रखा था, मुझे तो इस बारे में खबर ही नहीं थी। तब उसके ऐसे डायलॉग को सुनकर वांग वहाँ पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर तो इतने सारे लोग खड़े हैं और ये टाउसन को यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर कैद भी कर चुके हैं, लेकिन तब भी देखो इस टाउसन के माथे पे एक शिकंत नहीं है। ये इतने एटीट्यूड के साथ खड़ा है कि जैसे कि ये चुटकी बजाते ही सारे के सारे लोगों को खत्म कर सकता है। मुझे थोड़ा थोड़ा इसे देखकर यहाँ पर घबराहट सी महसूस हो रही है कि जितना ये शांत से खड़ा है उतना ही आगे चलकर ये भयानक होने वाला है। जिसके बाद टाउसन वहाँ पर सारे लोगों से कह रहा होता है, बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्लियों वाला खेल, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम छोटे मोटे कल्टीवेटर, तुम्हारी औकात होगी मुझ जैसे किसी गॉड लेवल वाले बंदे को हराना? ऐसा तो तुम सपने में भी नहीं कर सकते, तो रियलिटी में करने की बात ही छोड़ दो। जिसके बाद उसने तो बस एक सांस लेते ही सारे के सारे सी वॉरियर के फॉर्मेशन को वहां पर चकनाचूर कर दिया था, जिस वजह से उनका फॉर्मेशन सी वॉरियर के ऊपर ही बैकफायर कर जाता है और इस वजह से वहां पर उनकी हालत खराब होने लगती है। वो लोग वापस से वहां पर अपना फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पर टाउसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो सारे लोगों से कह रहा था, मैं इविल हूँ और एक इविल गॉड हूँ, जिसके सामने तो एंशिएंट गॉड नहीं टिक पाया, तो तुम लोगों की क्या ही औकात है। जिसके बाद उसने अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से सारे के सारे फॉर्मेशन को वहां पर तोड़ दिया होता है। सारे लोग उसका इतना भयंकर एटीट्यूड देखकर घबरा चुके थे कि उन्होंने शायद गलत इंसान से पंगा ले लिया, क्योंकि जब तक टाउसन कैद था तब तक वो कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बार आजाद होने के बाद तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। टाउसन वहां पर कह रहा होता है, मैंने इतनी भयानक पावर का इस्तेमाल कभी नहीं किया था जो कि आज मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इस चीज के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया। तुम्हारे अंदर से तो मेरा डर खत्म होते जा रहा था, अब मुझे यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बताना होगा कि मैं क्या करके दिखा सकता हूँ, उसके बाद ही तुम लोगों के अंदर मेरा डर फिर से जाग जाएगा। वो वहां पर वांग से कह रहा था, क्या तुम यहाँ पर एंशिएंट गॉड की बची हुई मेमोरी को हासिल करने के लिए आए हो? जिस जगह पे मैंने तुम्हें लेकर आया वहां पर तो कोई मेमोरी है ही नहीं, मैंने तो तुम लोगों को खुद ही बेवकूफ बना दिया। तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को यहाँ पर ले आऊंगा जहाँ पर मेमोरी रखी हुई है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तब वहां पर वांग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि कहाँ पर एंशिएंट गॉड की बची हुई मेमोरी हो सकती है। वो चारों तरफ की जगह को छान मारता है, तब उसे पता चलता है कि उस ड्रैगन के लीडर वाला जो ड्रैगन है उसकी पीठ के ऊपर किसी तरह का स्टोन रखा हुआ है और हो ना हो उसी के अंदर एंशिएंट गॉड की बची हुई मेमोरी को रखा गया होगा। सारे के सारे सी वॉरियर वांग से कह रहे होते हैं, हमने यहाँ पर टाउसन को कैद कर लिया है, तुम यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि तुम इसे खत्म कर सको। यही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है, अगर इस मौके में हम चूक गए तो टाउसन हमें दोबारा मौका नहीं देने वाला। लेकिन वांग तो वहाँ पर अलग ही खेल खेलने की कोशिश करता है। वो टाउसन को मारे बगैर उस ड्रैगन के पास पहुंच जाता है ताकि उसके अंदर से मेमोरी वाला स्टोन बाहर निकाल सके, लेकिन वो ड्रैगन उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। सी वॉरियर वहां पर वांग से कह रहे होते हैं, क्या कर रहे हो तुमने हमें यहाँ पर धोखा देने की कोशिश कैसे की? वांग उनसे कहता है, मैं तो कब से तुम्हारा साथ दे ही नहीं रहा था, मैं तो बस यहाँ पे तरीका निकाल रहा था कि कैसे मैं एंशिएंट गॉड की मेमोरी को हासिल करूं और यहाँ से फटफट निकल लूं। मुझे ना ही तुमसे और ना ही टाउसन से कोई मतलब है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया था। ये सुनकर सी वॉरियर कह रहे होते हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, टाउसन के साथ आज तुम्हें भी मरना होगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर भी अटैक करने की तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका सारा का सारा वेपन तो वहाँ पर वांग ने पहले ही ले लिया था, जिस वजह से वो लोग वहाँ पर अपने वेपन का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। इस वजह से वांग आसानी से उनके अटैक से बच गया होता है, जो देखकर टाउसन तो वहाँ पर सी वॉरियर का मजाक ही उड़ाना शुरू कर देता है कि देखो तुम्हारे अंदर भी एक गद्दार ही निकल कर आ गया। ऐसे गद्दार के साथ रहकर तुम लोग सोच रहे थे कि तुम मुझे हरा दोगे, लगता है तुम्हारे मरने का टाइम करीब आ चुका है, तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।